कावड़ किसी ने भी नहीं उठाए भोले ने, बहुत ना के बराबर ले गए कावड़। हमने 12 लाख रुपए लगाया था। और कितना कुछ मिला? मैं कम ही मिले, 3-4 लाख रुपए का तो घाटा ही है। इस सोशल मीडिया की चकाचौंध में जहां हम अपने आप को सिर्फ दिखावटी बना रहे हैं, उस दिखावटी के पीछे कुछ लोग अपना रोजगार भी करने की सोच रहे थे। उन्होंने भी रोजगार करने का सोचा होगा। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित गहरोला और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। सोशल मीडिया की इस चकाचौंध में लोग अब इतने दिखावटी हो चुके हैं कि अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए या पीछे ढकेलते हुए भी नजर आते हैं। अभी कावड़ मेला चल रहा था, काफी तादाद में जो कावड़ी यात्री थे, जो भोले थे, वो यहाँ पर आए थे। और आपको अगर मैं बता दूं तो लगभग 4 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने भोलों की तादाद में लोग यहाँ पर आए थे और श्रद्धालु आए थे। आपने इससे पहले भी मेरी एक खबर देखी होगी, जब मैं हर की पैड़ी में मौजूद था, किस तरीके से वहाँ पे जो कचरा था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। 14 से 15 टन कचरा उठने के बाद और भी ऐसा कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ था। मगर और कचरे की मैं अगर बात करूँ तो ये देखिएगा, ये दूर दूर तक अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो मैं किसी कावड़ के मेले में नहीं हूँ। कावड़ जो उठाने वाली कावड़ होती है, मैं इसके मेले में नहीं हूँ, बल्कि ये वो कावड़ है जो कि यहाँ से बिकी हुई नहीं है, जिसको खरीदने वाले भोले अभी यहाँ पर आए ही नहीं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया की इस चकाचौंध में लोगों ने अपने आप को इतना ज्यादा घुसेड़ दिया है कि बस अब दिखावटी दुनिया चल रही है। बाबा भोलेनाथ के नाम पर हर कोई रील बनाता हुआ तो नजर आ जाता है, मगर जब सही तरीके से कावड़ उठाई जाती है, कावड़ यात्रा की जाती है, वो नहीं होती है। आपको बता दूं कि किसे कहते हैं कावड़। कावड़ उसे कहते हैं, और कावड़ी वो होता है जो कि एक डंडी के मदद से या तो किसी कलश में जल भरकर लेके जाता है, या फिर ये जो लकड़ी की आपको यहाँ पे कावड़ दिख रही होती है, कंधा कावड़ कहते हैं इसे अपने कंधे पर लेकर तब अपने बाबा भोलेनाथ के जिस स्थान से आया है उस स्थान की तरफ जाता है। मगर उन सबको झुटलाते हुए ये जो फुटेजेस आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आप समझ पा रहे होंगे भली भांति कि क्या सच में धर्म के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, क्या इससे ऐसे ही कावड़ जो यात्रा थी वो हुआ करती थी, या फिर कुछ इसी तरीके से कावड़िया पहले आते थे। और इस तरीके के सोशल मीडिया पर आप अगर कहीं पे भी इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब की बात करें, ट्विटर की बात करें, कहीं पे भी डाल दीजिए कि बाबा भोलेनाथ कावड़ यात्रा के बारे में, तो आपको सिर्फ स्क्रीन पर वही दिखेंगे जो कि बाइक से आ रहे हैं, पटर पटर की आवाज, या फिर साउंड सिस्टम के छत पर खड़े होकर नाचते हुए, गाते हुए, हाथ में हॉकी लेते हुए और फिर तमाम लोगों को उपद्र बचाते हुए वो लोग आपको ज्यादा दिखेंगे, ना कि आपको इन कावड़ को उठाते हुए जो लोग हैं वो देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा कितनी तादाद में यहाँ पर जो कावड़ है वो पड़ी हुई है। तो इसका मतलब यही जाहिर होता है कि 2 करोड़ में से मुश्किल से शायद 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने ये कावड़ उठाई होगी। वरना हर कोई अपनी सोशल मीडिया की लाइफ को जीते जीते इतना मशहूर हो चुका है कि मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सोशल मीडिया हमें चलाएगा, हम सोशल मीडिया को नहीं चलाने वाले हैं। चलिए आइए अब उन व्यापारी लोगों से बात करते हैं जिन्होंने कि इस कावड़ को बनाया था। क्या कुछ रहा उनका मेले का पूरा विवरण, किस तरीके से चला उनका पूरा व्यवसाय, उस विषय में बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा कावड़ मेला चला था। तब तक के लिए बने रहिएगा। अभी हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं जो कि यहाँ पर दुकान लगा रहे थे कावड़ की। उनसे बात करते हैं कि इस बार जो कावड़ मेला चला था किस तरीके का माहौल था, कैसा उनका ये पूरा का पूरा जो व्यवसाय था वो ठीक तरीके से चला था। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम हुआ? कामिल। कामिल। मेरठ से। कैसा चला इस बार कावड़ यात्रा? मंदिर है आपके बहुत ज्यादा। बहुत मंदा। क्या क्यों कर रहे थे? वो मटके जो है वो चले स्टील के। अच्छा। हाँ, बाकी कावड़ नहीं चले? कावड़ किसी ने भी नहीं उठाए भोले ने, बहुत ना के बराबर ले गए कावड़। ऐसा क्यों हुआ होगा? पता नहीं, बस क्या कारण होगा इस बार ज्यादा मतलब दिखावटी होने लगा है हमारा, जो धर्म के नाम पर हम अगर चीजें कर रहे हैं, या फिर कावड़ तो बिके नहीं, ना के बराबर बिकी कावड़। ना के बराबर। हाँ, आप कुछ कहेंगे इस विषय में? सही है ये मतलब मंदा ही चला पूरा। हाँ, कितना लगाया था आपने इस बार? हमने 12 लाख रुपए लगाया था। अच्छा। और कितना कुछ मिला? मैं कम ही मिले, 3-4 लाख रुपए का तो घाटा ही है। 3-4 लाख रुपए घाटा हो गया। हाँ, तो ये इस चीज को समझने का, ये मैं इसलिए क्यों उनसे बात कर रहा था, कारण यही था कि भाई इस सोशल मीडिया की चकाचौंध में जहां हम अपने आप को सिर्फ दिखावटी बना रहे हैं,
उस दिखावटी के पीछे कुछ लोग अपना रोजगार भी करने की सोच रहे थे, उन्होंने भी रोजगार करने का सोचा होगा कि कुछ इस मेले में कमाई हो जाएगी, मगर जिस तरीके से बोल रहे हैं कि 3 लाख रुपए के घाटे में है वो अभी इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि इस बार ज़्यादातर कलश के जो कावड़ थी वो ज़्यादा उठी है। इस कावड़ को क्या बोलते हैं? इस वाली कावड़ को ये तो कंधे वाली कावड़ है। कंधे वाली कावड़। तो ये जो कंधे वाली कावड़ थी ये सही तरीके से नहीं उठाई, मतलब ज़्यादा नहीं उठाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाते हुए ज़रूर आ रहा है कि जो पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक चीज़ों के अनुसार जो हमारी चीज़ें चला करती थी, उन सब पर अंकुश लगता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब कि हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ता हुआ ये सोशल मीडिया एक कदम आगे बढ़ चुका है। और एक वक्त तो ज़रूर आएगा जब लोग जो कावड़ लेने आएंगे वो सोशल मीडिया के थ्रू आएंगे, ऑनलाइन आने वाले हैं कि भाई तूने वहाँ से उठा दी, मैं यहाँ पे रख दे, और व्हाट्सएप पे शेयर होगा सब चीज़। ये भी वक्त ज़रूर आएगा। पिछली बार भी लगाया था। हाँ जी, पिछली बार भी कैसा रहा? पिछली बार तो बढ़िया रहा। पिछली बार बढ़िया रहा। बारिश पड़ी थी जब भी बढ़िया रहा था पिछली। हाँ, पिछली बार बारिश बहुत पड़ी, माल खूब बिका। जब भी माल बढ़िया बिका था। तब भी ठीक हाँ। था। माल अब के बारिश भी नहीं पड़ी। अब के बारिश नहीं पड़ी तो भोले भी नहीं आया। चलिए, क्या कुछ है, सावन का वक्त चल रहा है। थोड़े दिन पहले महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भोले आते हैं, कावड़ उठाते हैं, मगर संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए ज़रूर जा रहे हैं। चलिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। क्या कुछ हो रहा है हरिद्वार के भ्रमण पर हूँ, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आपको दिखाता हुआ ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।